आदिल खान आज़ाद का आज है 25 अप्रैल 2026 और आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे हॉर्मोज से ईरान की बारूदी सुरंगें साफ करने के मिशन में शामिल हो सकती है तुर्की की नेवी। जंग के दलदल से इज्जत बचाकर भागने का रास्ता ढूंढ रहा है अमेरिका। अब्बास अराक्ची की इशाक डार और आसिम मुनीर से इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। अमरीका ईरान के बीच अहम डील होने की चर्चा हुई तेज और मोसाद के लिए काम करने वाले ईरानी गुंडे को दी गई आज सुबह फांसी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले तुर्की की खबर। तुर्की का एक बड़ा ऐलान सुन लीजिए। एर्दोगान की नेवी हॉर्मोज के समंदर से ईरान की बारूदी सुरंगें साफ करने के ऑपरेशन में शामिल हो सकती है, लेकिन कब? आइए 25 अप्रैल को आई इस खबर को बिना चिल्लाए और बिना प्रोपेगेंडा फैलाए समझ लेते हैं। खबर सुनिएगा। लंदन में मीडिया से बात करते हुए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच अमन का कोई मुकम्मल समझौता हो जाता है तो तुर्की हॉर्मुज के समुद्री रास्ते से बारूदी सुरंगें यानी माइंस हटाने के काम में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। करेगा नहीं, गौर कर सकता है। फिदान ने साफ किया कि ये काम एक टेक्निकल टीम के जरिए किया जाएगा जिसमें कई मुल्कों के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, कई मुल्कों की नेवी जाएंगी, उनके एक्सपर्ट्स जाएंगे। यानी तुर्की साफ कह रहा है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका अमन कायम करेगा तभी तुर्की के जहाज हॉर्मोज में बारूद साफ करने के लिए जा सकते हैं, वरना नहीं। और शायद ये काम भी ईरान की मर्जी से होगा, क्योंकि वो भी चाहेगा कि हॉर्मोज सेफ हो, जहाज आसानी से आ जा सकें। भाई, ईरान के भी तो जहाज आएंगे जाएंगे, वो भी तो उस माइन से उड़ सकते हैं। तो ईरान की मर्जी से ही होगा। तुर्की कह रहा है बाद में करेंगे। तुर्की का मानना है कि हॉर्मोज को दोबारा जहाज़ों के लिए महफूज बनाना एक इंसानी फ़र्ज है और अगर अमेरिका ईरान के बीच सुलह हो जाती है तो तुर्की को इस मिशन में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हकान फिदान ने एक बड़ी उम्मीद भी जाहिर की है। वो उम्मीद ये है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े तमाम पेचीदा मसले पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग में सुलझाए जा सकते हैं। ये मकसद था इस खबर को लाने का। न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मसले इस्लामाबाद में सुलझ सकते हैं इस दूसरे दौर की मीटिंग में। तुर्की को यह एहसास हो रहा है, क्यों पता नहीं। दोस्तों, मेरा मानना है कि तुर्की का ये रुख साफ इशारा है कि अब दुनिया जंग से आगे की सोच रही है। आगे की सोच रही है। लग रहा है दुनिया को कि जंग खत्म हो रही है। एर्दोगान की नेवी का इस मिशन में शामिल होने की बात कहना ये बताता है कि पर्दे के पीछे सुलह की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। हॉर्मोज का रास्ता खुलना न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की इकनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान में होने वाले दूसरे दौर के बातचीत के दौर में इस बार कुछ भी महज कागजी देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि लग रहा है किसी बड़े फैसले की तरफ ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल अंदाज़ा है जो शायद इस बार गलत साबित हो जाए। बाकी आप लोगों की राय सर आंखों पर। इस खबर को लाने की 3 वजहें थीं। एक तो गोदी मीडिया में ये खबर चलने लगी कि तुर्की की नेवी हॉर्मोज में घुसेगी, ईरान को देगी मतलब चैलेंज। ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया जो होगा ईरान की मर्जी से होगा, वरना एर्दोगान यहाँ नहीं पटक सकते। दूसरी बात, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है तभी तो तुर्की जंग के बाद की बातें करने लगा है और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई डील हो जाएगी। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना इशारा कर रहा है कि कुछ तो इनपुट सबके पास हल्के हल्के आने लगे हैं, बढ़ते हैं आगे। ईरान से आई एक बड़ी वार्निंग सुन लीजिए सर। ईरान की ताकत देखकर जंग से भाग रहा है अमेरिका, ये दावा है ईरान का। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका अब इस जंग से भागने और बाहर निकलने के लिए इज्जत बचाने का रास्ता यानी फेस सेविंग वे तलाश रहा है। ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी नुमाइंदे अमन की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरानी मीडिया आउटलेट इसना ने डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन के हवाले से बताया है कि हमारी मिलिट्री, ईरान की मिलिट्री, उसकी पावर आज एक बड़ी ताकत बन चुकी है और दुश्मन अब उस जंग के दलदल से भागने की फिराक में है जिसमें वो खुद फंस चुका है। 25 अप्रैल को ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर, जो ट्रंप के दामाद भी हैं, वो इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत का कोई प्लान नहीं है। गैर सीधी यानी इनडायरेक्ट बातचीत का प्लान है नहीं है, ये नहीं बताया। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और अमेरिकी नुमाइंदे भी जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं ताकि कमज़ोर सीज़फायर के बीच अमन की बातचीत के नए दौर की शुरुआत की जा सके। ईरान का ये रुख साफ तौर पर
ये पैगाम देता है कि वो खुद को मजबूत पोजीशन में देख रहा है और अमेरिका पर दबाव बनाने की हिकमत अमली पर चल रहा है। दोस्तों, ईरान भले ही किसी भी तरह की मीटिंग से इनकार कर रहा हो, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाली इन मुलाकातों पर दुनिया भर की नज़र टिकी हुई है और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अरागची हैं, अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच रहा है। पहले यही डेलीगेशन पहुंच रहा था, ईरान ने हर डेलीगेशन को भेजने से इनकार कर दिया, तो ये दूसरे दौर की मीटिंग कैंसिल हो गई थी। लेकिन इस बार ईरान पहले ही पहुंच गया है। भले ही वो कह रहा हो ना कोई मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया को लग रहा है बातचीत होगी। और इसके बाद अरागची रशिया जाएंगे, पुतिन को बताएंगे। और रूस से लौटते पर अब्बास अरागची ईरान जाने की जगह ओमान जाएंगे। वहाँ जो उनका सबसे बड़ा अरब दोस्त मुल्क है ओमान, ईरान का, वहाँ जाकर सब कुछ बताएंगे। तो और ओमान से ही तो सारी मीटिंग्स शुरू हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच। कुछ बड़ा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने 25 अप्रैल को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें की हैं। अब्बास अरागची और पाकिस्तानी अहलकारों के बीच ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हुई हैं जब इलाके में जंग का खतरा फिर से मंडरा रहा है और पाकिस्तान मीडिएटर का रोल निभाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के इस्तकबाल की तैयारी भी कर रहा है। कुशनर और विटकॉफ आज ही पाकिस्तान पहुंचेंगे, कब किस वक्त पता नहीं। एक ही वक्त में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर और अमरीकी नुमाइंदों का पाकिस्तान आना ये इशारा करता है कि इस्लामाबाद इस जंग को रुकवाने के लिए किसी बड़े डिप्लोमेटिक मिशन का मरकज़ बन गया है। ईरान और अमेरिका दोनों के साथ पाकिस्तान के राब्ते आने वाले दिनों में किसी बड़े फैसले की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप इन इशारों को पढ़ लें। अब ईरान के अंदर की खबर लेते हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मोसाद के लिए काम करने वाले एक ईरानी शहरी को 25 अप्रैल की सुबह फांसी दे दी। ये शख्स जो था बड़ा अहम था। इस पर इस साल मुल्क भर में हुए मुजाहिरों के दौरान तोड़फोड़ और तशद्दुद यानी वायलेंस फैलाने के संगीन इल्ज़ामात थे। इरफान कियानी नाम था इसका। इस शख्स को मोसाद का किराए का गुंडा बताया गया है। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने ईरान के शहर इस्फहान में सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को आग लगाई और भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान की सुप्रीम कोर्ट से सज़ा की तस्दीक होने और तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज सुबह उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ईरान का यह कदम साफ तौर पर यह पैगाम है कि वो अपनी अंदरूनी सलामती और मुजाहिरों की आड़ में होने वाली हंगामा खेज वारदातों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, ख़ास तौर पर जब उनमें इस्राएली इंटेलिजेंस का हाथ होने का शक हो। तो 2-3 खबरें यहाँ से देख लीजिए। इस्लामाबाद इन नियर लॉकडाउन अहेड ऑफ एक्सपेक्टेड टॉक्स ऑन यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ये आज की दोपहर की हेडलाइन है 25 अप्रैल की। पहले पिछले दौर की मुलाकात में भी यही हुआ था और दूसरे राउंड में भी यही हो रहा है कि ईरान में इस्लामाबाद में लगभग लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है। जहाँ पर ईरानी डेलीगेशन है, जहाँ अमरीकी डेलीगेशन आएगा, उसके आसपास के इलाके तो बिल्कुल सील हैं, लेकिन पूरे इस्लामाबाद में एक्टिविटी पर, लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन का मतलब है चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स, फौज, बैरियर्स सब देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल एक और हेडलाइन है, ईरान रिज्यूम्स कमर्शियल फ्लाइट्स फ्रॉम तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम सिंस वॉर। 28 फरवरी 2026 को, जिस दिन इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर जंग थोपी, उस दिन से आज तक कमर्शियल फ्लाइट्स ईरान की बंद थीं। लेकिन ये 25 अप्रैल की हेडलाइन कहती है कि अब जंग से शुरू होने से अब तक पहली बार ईरान ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं फिर से शुरू कर दी हैं ईरान के तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अगर फ्लाइट्स फिर से रिज्यूम हो जाती हैं, इट मीन्स कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। जंग जैसी सिचुएशन हो सकती है अगर हालात नॉर्मल करने की इस डायरेक्शन में काम ना किया जाए, लेकिन शायद काम किया जा रहा है। इसीलिए ईरान चीज़ों को नॉर्मलाइज होता हुआ पहले से दिखा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, बातचीत होगी। एक और हेडलाइन ये है कि कतर के अमीर ने भी डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन कॉल पर बात की है
और कहा है कि और ज़ोर दिया है कि इलाके में डी एस्केलेशन बहुत ज़रूरी है। यानी अरब मुल्क भी कह रहे हैं कि भाई अब जंग और नहीं चाहिए, आप तो हुजूर आपका तो कुछ होता नहीं, हमारे जो है वो ऐसी तैसी हो जाती है, हमारी ज़मीनों पर आपके अड्डे हैं, हम आपको नहीं निकाल सकते। अरे भाई ईरान को भी नहीं रोक सकते, आप उसे छेड़ोगे वो आपको छाड़ेगा, और हमारी जो है इसमें ऐसी तैसी हो जाती है। तो प्लीज़ डी एस्केलेट कीजिए, इस माहौल को ठंडा होने दीजिए, जंग दोबारा शुरू मत करने दीजिए। हमारा टूरिज़्म, हमारा व्यापार सब ठप पड़ा है। तो अरब मुल्कों की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप पर भी प्रेशर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने तुर्की की खबर से शुरुआत की, ख़त्म भी वहीं होगा। तुर्की लगातार ईरान के लिए मदद भेज रहा है। ये खबरें इसलिए दिखानी ज़रूरी है क्योंकि आपको ये खबरें चिल्लाकर या आहिस्ता से कोई नहीं दिखाता। तुर्की ने फिर मदद का हाथ बढ़ाया ईरान की तरफ और मेडिकल एड शिपमेंट्स भेजे हैं। मेडिकल एड के शिपमेंट्स, दवाइयाँ या जो भी ज़रूरी सामानात हैं, क्योंकि वो जो जहाज़ अमेरिका कब्जा रहा है उसमें ईरान की खबर है कि एक जहाँ तक है किडनी से जो बीमारियां हैं जुड़ी हुई उनकी और डायबिटीज़ की जो दवाएं आ रही थी उनके शिपमेंट, उनके जहाज़ कब्जा लिए गए। डायलिसिस से मेनली जुड़ी हुई जो दवाइयाँ थीं उनके जहाज़ कब्जाए हैं अमेरिका ने। तो ये मेडिकल सप्लाई, ये 24 अप्रैल की खबर है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, कल से थी कई और ख़बरों में दब गई। इसकी ये तस्वीरें भी जारी हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख लें। और इसको जारी किया है रशिया टुडे, जो है वो RTE उर्दू ने किया है बल्कि, और इससे पहले डेली सभा की मैंने आपको हेडलाइन दिखाई थी। तो बहुत ही जाने माने जो है वो हैंडल्स हैं और वेबसाइट्स हैं और अखबार हैं, उनके ज़रिए तुर्की के ट्रक, तुर्की का झंडा, ईरान के लिए सामान आ रहा है, भाई भाई के काम आ रहा है। हाँ, अगर तुर्की में भी ऐसी मुसीबत होती और जंग जैसे हालात होते तो ईरान भी यही काम करता। ईरान भी बढ़ चढ़ कर तमाम मुस्लिम ममालिक में मदद भेजता है, लोगों की मदद करता है, ऐसा नहीं है। और एक द न्यू रीजन ने भी वीडियो शाया किया, वो हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि टर्किश मेडिकल एड ट्रैवलिंग टुवर्ड विद अंकारा हैविंग नाउ प्रोवाइडेड 9 ट्रक्स। अब तक 9 ट्रक ये मदद जा चुकी है। पिछले वाले में 6 ट्रक कल भेजने की बात कही गई थी। और इससे पहले भी मैंने इन चीज़ों को टटोला के तस्दीक कर लूँ तो 14 अप्रैल की भी खबर 11 दिन पहले की मुझे मिलती है। तो IFRC के तहत तुर्की से चाइना गया था, तुर्की से ईरान गया था, मेडिकल शिपमेंट और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें गई थीं। 48 टन ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज़ ईरान को सप्लाई की गई थी। असल में नेगेटिव दौर में पॉजिटिव बातें बहुत कोई कम करता है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस ट्रैक को कभी छोड़ूंगा नहीं, ताकि ये वाली बात बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।